नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। इन दिनों एक खबर चर्चा में है राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर। उस ट्रस्ट पर लगातार आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर। कहा जा रहा है कि 2 करोड़ की जमीन कुछ ही मिनटों में 18 करोड़ रुपए में राम ट्रस्ट ने खरीदी। इसमें तमाम लोगों पर आरोप लग रहे हैं। आखिर इस आरोप की सच्चाई क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि मामला लोगों के विश्वास से जुड़ा हुआ है, मामला लोगों की श्रद्धा से जुड़ा हुआ है और मामला उत्तर प्रदेश की अयोध्या से, जहां राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए कई सालों तक भारतीय जनता पार्टी और राम भक्तों ने संघर्ष किया। तो क्या है पूरी सच्चाई, हम आपको इस खबर में बताते हैं। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के लिए खरीदी गई जमीन मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई जमीन को महज मिनटों बाद ही 18.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट ने खरीदी है, जिसे लेकर सपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मोर्चा खोल रखा है। अयोध्या में 2 करोड़ की जमीन पर 16.5 करोड़ का मुनाफा कमाने वाले शख्स का नाम सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सुल्तान अंसारी कौन है जिनसे राम मंदिर ट्रस्ट ने जमीन खरीदी है। सुल्तान अंसारी का नाम अयोध्या के एक बड़े प्रॉपर्टी डीलरों में आता है, जबकि रवि मोहन उनके पार्टनर हैं। सुल्तान अंसारी के पिता का नाम नन्हे मियां अंसारी है। वो अयोध्या के अशरफी भवन चौराहे के पास कटरा मोहल्ला सुतैली के रहने वाले हैं। सुल्तान के पिता नन्हे मियां अयोध्या के पुराने प्रॉपर्टी डीलरों में से एक हैं, जिन्होंने साल 2000 में ज़मीन खरीदने और बेचने का काम शुरू किया था। इसी काम में सुल्तान अंसारी भी लग गए और पिता का हाथ बटाने लगे। साल 2007 में अयोध्या नगर निगम के कटरा से विभीषण कुंड वार्ड से सपा प्रत्याशी के तौर पर सुल्तान अंसारी चुनाव भी लड़ चुके हैं। उन्हें बीजेपी की चमेली देवी से मात खानी पड़ी थी। यही नहीं, सुल्तान अंसारी सपा के संगठन से भी जुड़े हैं। सुल्तान अयोध्या सपा लोहिया वाहिनी के महानगर अध्यक्ष रह चुके हैं। राम ट्रस्ट के लिए खरीदी गई जमीन को लेकर अब वो चर्चा के केंद्र में है। बता दें कि अयोध्या में गाटा संख्या 243, 244, 246 की जमीन, जिसकी मलकियत 5 करोड़ 80 लाख रुपए है, उसे 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक से सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने 18 मार्च को खरीदा। इस जमीन खरीद में 2 गवाह बने, एक अनिल मिश्रा, दूसरे ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर हैं। इसी जमीन को उसी दिन 10 मिनट बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में खरीद ली। इसके लिए 17 करोड़ रुपए RTGS सुल्तान अंसारी के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। इस तरह सुल्तान अंसारी महज 10 मिनट में 16.5 करोड़ रुपए के मुनाफे में आ गए। हालांकि सुल्तान अंसारी ने यह जमीन 2011 में कुसुम पाठक और हरीश पाठक से 2 करोड़ में रजिस्ट्री कराई थी, लेकिन बैनामा अब उन्होंने 18 मार्च 2021 को कराया था। वहीं अब उन्होंने इस जमीन को 10 मिनट बाद राम मंदिर ट्रस्ट के नाम 18.5 करोड़ में रजिस्ट्री कर दी। यही वजह है कि सपा से लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तक राम मंदिर ट्रस्ट को घेरने में जुटा है। वहीं राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने इन आरोपों को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया। इस भूमि को खरीदने के लिए वर्तमान विक्रेता गणों ने वर्षों पूर्व जिस मूल्य पर अनुबंध किया था, उस भूमि को उन्होंने 18 मार्च 2021 को बैनामा कराया। उसके बाद ट्रस्ट के साथ अनुबंध किया। ऐसे में किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया गया है। फिलहाल इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने कहा है कि जमीन में कोई घोटाला नहीं हुआ है और अगर हुआ है तो दोषियों पर कार्रवाई होगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर राजनीति गर्मा गई है। देखिए, जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह न दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य होगा और सलाहकार न बने। जो साधु संत वहाँ पे मंदिर निर्माण जो ट्रस्ट है उसके साथ जुड़े हुए हैं और सबको विश्वास है कि कहीं अगर कोई गड़बड़ है तो उसकी जांच होगी। जो दोषी सर, ट्रस्ट के लोगों पर ही आरोप लगा है। जो ट्रस्ट के लोग आरोप लगाना अलग है, जांच करना अलग है, लेकिन पहले जांच होने दीजिए। आरोप लगा है तो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। क्या सर ऐसे लोग मंदिर? ज्यादा जानकारी और तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।